सीमा ने पिछले साल बीएससी में एडमिशन लिया था। इसी बीच कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए। इसके बाद वह अपने पिता रमेश कुमार के पास रहने चली आई थी। सीमा के एक छोटा भाई और एक बहन थी। घर में वह बड़ी थी, इसलिए पिता की मदद के लिए उसने पढ़ाई के साथ चप्पल बनाने की एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। गांव और शहर के माहौल में काफ़ी अंतर होता है। लखनऊ अगर सीमा भी यहाँ के माहौल में ढलने लगी थी। चप्पल फैक्ट्री में काम करते समय वहाँ कैफ नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो गई। यह बात फैक्ट्री के गार्ड को पता चली तो वह भी उसे छेड़ने की कोशिश करने लगा। यह जानकारी जब सीमा के पिता को हुई तो उन्होंने चप्पल फैक्ट्री से बेटी की नौकरी छुड़वा दी। नौकरी छोड़ने के बाद सीमा ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करने लगी। कैफ के साथ दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। अब वह घर वालों को बिना बताए उससे मिलने जाने लगी थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। एक शाम करीब 7:30 बजे सीमा के पिता रमेश कुमार अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। सीमा उस समय शॉप से वापस आ चुकी थी। रमेश कुमार ने सीमा को समझाते हुए कहा, बेटी रात में कहीं जाना नहीं, कमरे का दरवाजा बंद कर लो, खाना खाकर चुपचाप सो जाना। जी पापा, आप चिंता न करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही रहूंगी। इसके बाद पिता के जाते ही कैफ का फोन आ गया। सीमा देखो, शाम का समय है, मौसम भी मस्त मस्त हो रहा है, घूमने का मन कर रहा है, चलो हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। उसके बॉयफ्रेंड कैफ ने मोबाइल पर बात करते हुए कहा, कैफ अभी घर पर कोई नहीं है, बिना घर वालों के पूछे मैं कैसे चलूं। सीमा ने अनमने ढंग से मोहम्मद कैफ को जवाब दिया, यार जब घर में कोई नहीं है तो बताने की क्या जरूरत है, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जब तक तुम्हारे पापा आएंगे उसके पहले ही हम वापस लौट आएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कैफ को जैसे ही यह पता चला कि घर में सीमा अकेली है, वह जिद करने लगा और सीमा उसे मना करती रही, पर उसकी जबरदस्ती के आगे वह कुछ नहीं कर सकी। शाम 8 बजे के करीब कैफ सीमा के घर के पास आया और उसे बुला लिया। माँ ने शाम 5 बजे के करीब बेटी से फोन पर बात की थी, उसे हिदायत दी थी कि कहीं जाना नहीं। पिता ने भी उसे समझाया था कि घर में ही रहना, कहीं नहीं जाना। इसके बाद भी सीमा ने बात नहीं मानी। वह अपने प्रेमी मोहम्मद कैफ के साथ चली गई। पिता जब अगली सुबह 8 बजे ड्यूटी से वापस घर आए तो सीमा वहाँ नहीं थी। उन्होंने सीमा के फोन पर कॉल करनी शुरू की तो उसका फोन बंद था। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो बेटी की चिंता में वह सीतापुर से लखनऊ के लिए निकल गई। इस बीच पिपरसंड गांव के प्रधान राम नरेश ने सरोजनी नगर थाने में सूचना दी कि गहरू के जंगल में एक लड़की की लाश पड़ी है। लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त थे, देखने में लग रहा था कि उसके साथ बलात्कार किया गया था। गले में दुपट्टा कसा हुआ था। पास में ही शराब, पानी की बोतल, 2 गिलास, एक रस्सी और सिगरेट के टुकड़े भी पड़े थे। घटना की सूचना पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर, DCP सोनम वर्मा और एडिशनल DCP CN सिन्हा को दी गई। पुलिस ने छानबीन के लिए फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को भी लगाया गया। इस बीच तक सीमा के माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने अब तक मुकदमा अज्ञात के खिलाफ कायम करके छानबीन शुरू कर दी थी। सीमा के घर वालों ने पुलिस को बताया कि मोहम्मद कैफ नाम के लड़के पर उन्हें शक है। दोनों की दोस्ती की बातें सामने आई थी। पुलिस ने मोहम्मद कैफ के मोबाइल और फोन की सीमा के मोबाइल की कॉल डिटेल चेक करनी शुरू कर दी। पुलिस को कैफ के मोबाइल को चेक करने से पता चला कि उसने सीमा से बात की थी। उसके बाद से सीमा का फोन बंद हो गया। अब पुलिस ने कैफ को पकड़ा और उससे पूछताछ की। प्यार, सेक्स और हत्या की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। एक शाम मोहम्मद कैफ अपने 2 दोस्तों विशाल कश्यप और आकाश यादव के साथ बैठकर ताड़ी पी रहा था। ये दोनों दरोगा खेड़ा और अमोसी गांव के रहने वाले थे। ताड़ी का नशा तीनों पर चढ़ चुका था। बातों बातों में लड़की की बातें आपस में होने लगी। कैफ ने कहा, ताड़ी पीने के बाद तो लड़की और भी नशीली दिखने लगती है। आकाश बोला, दिखने से काम नहीं होता, लड़की मिलनी भी चाहिए। कैफ उसे देखकर बोला, तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे पास तो लड़की है। अब तुमने याद दिलाई है तो आज उससे मिल ही लेते हैं। यह कहकर कैफ ने सीमा को फोन मिलाया और कुछ देर में वह सीमा को बुलाने चला गया। इधर आकाश और विशाल को भी नशा चढ़ चुका था। दोनों ही इस मौके का लाभ उठाना चाहते थे। उनको पता था कि कैफ कहाँ जाता है। ये दोनों जंगल में पहले से ही पहुंच गए और वहीं बैठकर पीने लगे। सीमा और कैफ ने जंगल में संबंध बनाए, तभी विशाल और आकाश वहां पहुंच गए। वे भी सीमा से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगे। पहले तो कैफ इसके लिए मना करता रहा, बाद में वो भी सीमा पर दबाव बनाने लगा। जब सीमा नहीं मानी तो तीनों ने जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। अब सीमा ने खुद को बचाने के लिए शोर मचाना चाहा और कच्चे रास्ते पर भागने लगी। इस पर विशाल ने सीमा की पीठ पर चाकू से वार किया। सीमा इसके बाद भी बबूल की झाड़ियों में होते हुए भागने लगी। इसे मार दो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। विशाल और आकाश ने कैफ से कहा, सीमा झाड़ियों से निकलकर जैसे ही बाहर खाली जगह पर आई, तीनों ने उसे घेर लिया। ताबड़तोड़ वार करने के साथ ही उसके गले को भी दबा कर रखा। मारते समय चाकू सीमा के पेट में होता हुआ पीठ में धंसकर फंसा और वहीं टूट गया। 15 से 20 गहरे घाव होने से खून बहने के कारण सीमा की मौत हो गई।
पेट में चाकू के वार से सीमा का यूरिनल थैली तक फट गई थी। 2 महीने पहले जब सीमा ने मोहम्मद कैफ से दोस्ती और प्यार में संबंध बनाए थे, तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसे यह दिन देखना पड़ेगा। लखनऊ पुलिस ने एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह की अगुवाई में बनी पुलिस टीम को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। पुलिस ने मोहम्मद कैफ और उसके दोनों साथी विशाल आकाश को भावंदी की धारा 302 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।